ये कहा जाता है कि अगर आप कोई चीज को पूरे दिल से डिजायर करते हो और उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो वो मैनिफेस्ट होकर ही रहती है। अब ऐसा क्यों है? क्या है इसमें? ऐसा क्या सीक्रेट है जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे? इसमें आंसर है पूरे दिल से, पूरे हार्ट से। आपकी हार्ट एनर्जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। कुछ सीक्रेट नहीं है, बट उसको हम सीक्रेट बोलते हैं क्योंकि बुक आई है सीक्रेट। बट ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसको ऑलमोस्ट आप सीक्रेट ही मान लो, क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और इसको नजरअंदाज कर देते हैं। आप खुद देख सकते हो कि आप जितना मेहनत करोगे किसी चीज को पाने में, कभी कभी वो उतना ही दूर आपसे भागती है। वो ऑलमोस्ट वही वाली चीज हो गई जब आप एक कुछ मिट्टी को, कुछ रेत को अपने हाथ से पूरी टाइटली जकड़ने की कोशिश करते हो, फिर भी वो आपके हाथों से फिसलती हुई जाती है। जितना टाइट हम किसी चीज को पकड़ते हैं, जितना स्ट्रांग हमारा डिजायर होता है, उतनी हमारी माइंड एनर्जी शार्प होती है। अब ये पूरा का पूरा वर्ल्ड बैलेंस पे चलता है। हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। हम देखते हैं हैप्पीनेस, सैडनेस। हम देखते हैं रिचनेस और पुअरनेस। पूरा का पूरा वर्ल्ड ये डुअल चीजों पे काम करता है। बट नेचर को देखते हैं हम, वो कैसे काम करता है, नेचर कैसे मैनिफेस्ट करता है ये सारी सारी चीजें। वो मैनिफेस्ट करता है प्योर बैलेंस के ऊपर। सब कुछ बैलेंस के ऊपर चलती है चीजें। कभी पॉजिटिव हुई चीज तो उसको नेगेटिव लाने लग जाएगा। तो ये पूरा का पूरा बैलेंस चलता है ये यूनिवर्स पे, या यूनिवर्स पूरा बैलेंस पे चलता है। अब आपकी हार्ट एनर्जी अगर स्ट्रांग नहीं है तो आपकी माइंड एनर्जी उसको ओवरटेक करने की कोशिश करेगी। और जितनी आपकी माइंड एनर्जी शार्प रहेगी उतना आपकी हार्ट एनर्जी कम रहेगी। उन दोनों को बैलेंस लेवल पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बैलेंस लेवल पर रखते हैं हम, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। कभी हम बोलते हैं कि मुझे ये एग्ज़ाम पास करके ही रहना है, करके ही रहना है, करके ही रहना है, या मुझे वो लड़का या लड़की मेरी लाइफ में चाहिए ही चाहिए ही चाहिए। और क्या होता है उसके बाद? हमारा दिल टूट जाता है, क्योंकि हम चाहते थे वो पर्सन हमारी लाइफ में आए, बट वो नहीं आया। अब वो नहीं इसलिए आया क्योंकि हमारा हार्ट नोइंग में था, हमारा हार्ट जानता था, वो बिलीव करता था कि वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। हमारा माइंड चाहे जितना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करे, नेवल गॉडार्ड को फॉलो करे, वाइब्रेशनल चैनल को फॉलो करे, बाकी सारी चीजें, सारे के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करे, बट अगर आपका माइंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और बोलेगा कि मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करके ही रखनी है, और आपका हार्ट उसको साथ नहीं देता और आपका हार्ट कोई और डायरेक्शन में देख रहा है, तो वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होने वाली। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात यह है कि हमारा माइंड जो है हमारा इनर इंटेंशन है। हम जो इंटेंट करते हैं इंटरनली कि मुझे ये एफर्ट्स डालनी है, और हमारा माइंड जो है चलता है कुछ बेसिस पे, हमारी 5 सेंसेस के बेसिस पे चलता है। हमारी टेस्ट पे, हमारी स्मेल पे, हमारी साइट पे, हमारी हियरिंग पे, हमारी फील पे और हमारे स्मेल पे। तो ये 5 सेंसेस पे चलता है हमारा इनर इंटेंशन। अब हम जो भी करेंगे इसकी इनपुट पे बेसिस पे करेंगे। हम देखते हैं कि वो लड़का, वो लड़की या वो घर, गाड़ी जो हमको चाहिए वो हमसे दूर है। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, वो हमसे दूर है। नेवल गॉडार्ड उसको बोलते हैं नेचुरल मैन। वो नेचुरल मैन देख सकता है कि वो हमसे दूर है। बट जो स्पिरिचुअल मैन है वो चलता है हार्ट के बेसिस पे, वो चलता है इनर इंटेंशन के ऊपर नहीं, वो चलता है आउटर इंटेंशन के बेसिस पे। तो अगर आपने ये देख रखा होगा कि कभी कभी आप कुछ मैनिफेस्ट करने की सोचते हो और ज्यादा आप इसमें टेंशन रखते ही नहीं हो, बोलते कि यार ये चीज अच्छी होगी, मेरी लाइफ में आएगी, अगर आती है तो, और वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी आपके हार्ट का जो डिजायर था वो कांस्टेंट था, वो चल रहा था, और उसमें आपका माइंड ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं डाल रहा था। जब आपका माइंड एक्स्ट्रा फोर्स डालता है तो हार्ट की एनर्जी वीक हो जाती है। हार्ट सिंपली डिजायर करता है कि ये मेरी लाइफ में आए। उसके बाद क्या होता है? अब हार्ट के लेवल पे आउटर इंटेंशन, ये जो यूनिवर्स जिस जिस लॉ पे चल रहा है वो आपके पीछे चलने लग जाती है। जैसे डायलॉग है शाहरुख खान की मूवी में कि जब भी आप कोई इंटेंशन रखते हो तो पूरे कायनात आपके पीछे लग जाती है आपको वो चीज में से मिलाने के लिए।
अब ये बुक द एल्केमिस्ट में भी लिखा हुआ था कि अगर आपको कुछ डिजायर करते हो तो यूनिवर्स कंस्पायर्स अगेंस्ट यू कि वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। अब शायद बहुत सारी अलग अलग बुक्स में भी लिखा हुआ, शायद रूमी ने भी ये कहा है, बट सिंपल चीज ये है कि जब भी कभी हम हार्ट से डिजायर करते हैं तो पूरा की पूरे जो यूनिवर्स है अब आपके साथ को क्रिएटर बन जाती है कि आपको वो आपकी लाइफ में वो चीज आए। बट जब भी कभी हम माइंड के साथ डिजायर करते हैं हमारी सिर्फ सेंसेस काम करती है, और सेंसेस का प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार उस बीज को मिट्टी से निकाल के देखती है कि वो जर्मिनेट हुआ कि नहीं हुआ, फिर वापस बीज को डालती है 1 घंटे के अंदर, फिर वापस चेक करती है कि वो बीज वापस उगा नहीं होगा, उसको छोड़ती नहीं है, उसको जाने नहीं देती है, क्योंकि उसकी माइंड की एनर्जी कंपल्सिव है, बहुत ही ज्यादा प्रेशरिंग है, वो बार बार चेक करना चाहती है। तो माइंड की एनर्जी हमेशा हमको रोकती है उन चीजों से मैनिफेस्ट करने के लिए। इस कारण काम करती है लेटिंग गो, क्योंकि क्या होता है लेटिंग गो में, हम ये बोलते हैं कि माइंड शांत हो जा, वो चीज मैनिफेस्ट होकर रहेगी। माइंड शांत हो जा। अब चाहे आपकी हार्ट का डिजायर चाहे वीक ही क्यों ना हो, बट उस वीक डिजायर से अब आपके पास को क्रिएटर है, आपके पास यूनिवर्सल को क्रिएटिव एनर्जी है, अब वो आपके साथ मिलकर वो चीज को मैनिफेस्ट करेगी। इनर इंटेंशन प्लस आउटर इंटेंशन ही चीजों को मैनिफेस्ट कर पाती है। जब भी आप कोई चीज को बोलते हो कि यार अच्छा रहेगा ये मेरी लाइफ में आ जाए, आप विश्वास नहीं रखोगे कि कभी आपको सरप्राइज कर देती हैं वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड बार बार नहीं आ रहा चेक करने के लिए कि वो कब तक आएगा, कब तक आएगा, कब तक आएगा, कब तक आएगी, कब तक आएगी, घर कब तक आएगा, पैसे कब तक आएंगे। हम अपने नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में लग जाते हैं। मुझे याद है कि एग्जाम के टाइम पे मैं जब कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम दे रहा था तो मेरा माइंड बार बार इस चीज पे जा रहा था कि यार मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे एग्जाम पास करना है। तब मेरे कजन ने मेरे को एक चीज बताई, वो पढ़ाई में मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसने मुझे एक चीज़ बोली कि यार जतन एक बात याद रखना कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। जो भी हार्ड वर्क डालोगे वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला। तो मैंने बोला कि यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। मैंने क्या किया, मेरे पास वुडन टेबल था, मैंने अपनी पेंसिल से बड़े अक्षरों में लिख दिया हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। तो मैं अपने दोस्तों से फोन करके पूछता था कि तू कौन से चैप्टर पे पहुंचा, वो 16th 18th चैप्टर पे होंगे, और शायद मैं अभी तक 2nd या 3rd पे होऊंगा, क्योंकि मेरा काम एग्जाम पास करने का नहीं था। मेरा काम यह था कि मैं जितनी नॉलेज इकट्ठा कर पाऊं करूं। अब वो बेनिफिट मेरे नाम पे इसलिए हुई क्योंकि जब मैं एक बड़ी सी लॉ फर्म में काम करने लग गया तब मुझे कुछ आइडियाज ढंग से समझ आने लग गए। क्योंकि क्या होता है, यूनिवर्सल जो हमारा बिहेवियर है ह्यूमन माइंड का, कि उन्होंने एग्जाम के लिए चीजों के लिए याद की, एग्जाम देकर आ गए और वो चीजें भूल गए। ऐसे काम करता है हमारा माइंड। इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च भी हो चुकी है, इसको बोलते हैं ओपन लूप माइंड। जस्ट बिकॉज मैंने वहां पर लिखा था कि हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, वो इंफॉर्मेशन जो मैंने पढ़ी थी मेरे काम आई। उस तरीके से हमको वो पढ़ाई करनी है, उस तरीके से हमको अपने डे टू डे काम करने हैं, इस बिलीव के साथ कि फिर चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बिलीव नहीं करना है उसको, क्योंकि जब भी कभी हम बिलीव करते हैं तो हम ये एक आइडिया रखते हैं कि शायद वो चीज नहीं है, बट मेरे को बिलीव रखनी है। आपको एक नोइंग रखनी है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। रियली हर एक चीज हर एक सेकंड पे हर किधर एग्जिस्ट करती है। हम उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमको उस चीज से मिलना है। अब क्या हम उस चीज से मिलेंगे वो डिपेंड करता है हमारी एनर्जी पे, हमारी हार्ट की एनर्जी से, ताकि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे हमारी लाइफ में कि वो चीज के साथ हमारी मुलाकात हो। बट अगर हम हार्ट की एनर्जी को साथ में नहीं लेके चलेंगे, हम कोई और पर्सनैलिटी बनकर चलेंगे, हम अपने फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेंगे, तो हम उस चीज से कभी भी मुलाकात नहीं कर पाएंगे। सो लेटिंग गो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी हम लेट गो करते हैं वो स्ट्रॉन्ग डिजायर से, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होकर रहती है। तो दोस्तों, अगर कुछ चीज आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट वो नहीं आ पा रही, तो मेरी बात मानिए कि एक स्टेप पीछे रखिए। सोचिए कि अगर वो चीज डिजायर नहीं हुई तो क्या होगा। अब मैं जानता हूं कि कई सारे लोग सोचेंगे कि ये नेगेटिव थॉट है, बट ये नेगेटिव थॉट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप एक आइडिया रख रहे हो कि अगर वो चीज मैनिफेस्ट नहीं हुई तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात होगी। अब उससे क्या किया आपने, अपनी माइंड की एनर्जी को कम किया।
जब आपने अपनी माइंड की एनर्जी को कम किया, तब आप अपने लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं क्रिएट कर रहे, क्योंकि ये सारा का सारा वर्ल्ड इस पेंडुलम एनर्जी पे चलता है कि जब भी आप स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हो तो उसका ऑपोजिट मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि अभी आपने एक वैक्यूम क्रिएट की है। अब ये बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे काम करते हैं पेंडुलम्स। सो दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए, या अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।